भारत सरकार कोशिश करती है देश में ज्यादा विदेशी निवेशक आए, लेकिन देश के कुछ धोखेबाज विदेशी निवेशकों के साथ धोखाधड़ी कर भारत की साख को नुकसान पहुंचाने में लगे रहते हैं। ऐसा ही एक शख्स है श्रवण गुप्ता, जिस पर आरोप है कि उसने न सिर्फ दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बनाने वाली विदेशी कंपनी के साथ जालसाजी की, बल्कि विदेशों में भी धोखाधड़ी की। अब तो श्रवण गुप्ता लंदन फरार हो चुका है, जहां विजय माल्या और ललित मोदी जैसे भगोड़े छिपे हैं। 180 करोड़ रुपए का जालसाज एक नहीं बल्कि दो देशों का भगोड़ा है। ये है दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा। दुबई में मौजूद ये 163 मंजिला बिल्डिंग इंजीनियरिंग का सबसे शानदार उदाहरण है। इसे बनाया है दुबई की कंपनी एमआर प्रॉपर्टीज ने। 2005 में दुबई का एमआर ग्रुप भारत आया और दिल्ली के रियल एस्टेट समूह एमजीएफ डेवलपमेंट्स लिमिटेड के साथ मिलकर एक कंपनी बनाई। नाम दिया गया एमआर एमजीएफ। नामी रियल एस्टेट कंपनी एमआर भारत एक भरोसे के साथ आई थी, लेकिन सहयोगी कंपनी एमजीएफ ने न सिर्फ धोखाधड़ी कर दी, बल्कि जांच एजेंसियों के दस्तावेजों में खुलासा हुआ है कि एमजीएफ की ज्वाइंट वेंचर कंपनी एमआर एमजीएफ ने 180 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी कर दी। एमआर ग्रुप के साथ 180 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोपी है एमजीएफ ग्रुप का चेयरमैन श्रवण गुप्ता। श्रवण गुप्ता ने एमआर ग्रुप के साथ 180 करोड़ रुपए का खेल कैसे किया, अब इसे समझिए। 2024 में दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग की चार्जशीट में श्रवण गुप्ता की धोखेबाजी का पूरा खुलासा हुआ है। आरोप है कि एमआर एमजीएफ के पाम हिल्स प्रोजेक्ट के नाम पर नैनी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को 37 करोड़ 34 लाख रुपए का पेमेंट किया गया। इसी तरह इंपीरियल गार्डन प्रोजेक्ट के नाम पर सॉम इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड को 142 करोड़ 68 लाख रुपए दिए गए। इस तरह कुल मिलाकर करीब 180 करोड़ रुपए जेवी कंपनी से इन दो निजी कंपनियों को दे दिए गए। नैनी इंफ्रास्ट्रक्चर और सॉम इंफ्रा को सर्विस प्रोवाइडर्स की तरह पेश किया गया, लेकिन दोनों ही कंपनियों ने इस पेमेंट के बदले कोई सर्विसेज दी ही नहीं और इसके बाद नहीं पेमेंट वापस लौटाया। ये धोखाधड़ी का मामला दिल्ली पुलिस की ईओडब्ल्यू ने दर्ज कर लिया और जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान ही श्रवण गुप्ता की असली हकीकत सामने आ गई। जांच में खुलासा हुआ कि नैनी इंफ्रास्ट्रक्चर और सौमी इंफ्रा एमजीएफ ग्रुप के चेयरमैन श्रवण गुप्ता और उनके सहयोगियों की ही कंपनी है। श्रवण गुप्ता ने इन दोनों कंपनियों से अपने रिश्तों को एमआर समूह से छिपाया। शायद उनकी मंशा ही थी धोखा देकर लूटें। चूंकि मामला पैसों की हेराफेरी से जुड़ा था, इसीलिए इस केस में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की एंट्री हुई। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने एमजीएफ समूह की दिल्ली और गुरुग्राम की 82 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति को जब्त कर लिया। जांच में सहयोग नहीं करने के कारण श्रवण गुप्ता के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी हुआ था, जिसे रद्द करवाने वो दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा, लेकिन कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट खारिज करने से इनकार कर दिया। श्रवण गुप्ता और धोखाधड़ी मानो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और धोखाधड़ी भी इंटरनेशनल। श्रवण गुप्ता और उसकी पत्नी शिल्पा गुप्ता इंटरनेशनल क्रिमिनल है और यह हम नहीं बल्कि यूएई की अबू धाबी की अदालत का ऑर्डर कहता है। श्रवण गुप्ता और उसकी पत्नी शिल्पा गुप्ता ने अबू धाबी में वित्तीय अनियमितता की, जिसके चलते दोनों को 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। दोनों भारत में रह रहे थे, इसीलिए वहां की अदालत ने दोनों के डिपोर्टेशन का आदेश दिया। मतलब श्रवण गुप्ता और उसकी पत्नी को अबू धाबी लाने और वहां सजा दिलाने का आदेश वहां की कोर्ट ने दिया है। श्रवण गुप्ता के माथे पर एक घोटाले का कलंक चिपका हुआ है। भारत में एक चर्चित घोटाला हुआ था, ऑगस्टा वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाला। श्रवण गुप्ता हेलीकॉप्टर के मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी आरोपी है। इस मामले में श्रवण गुप्ता ईडी की रडार पर है। सरकारी एजेंसियों से बचने के लिए श्रवण गुप्ता भारत से लंदन फरार हो गया है। ललित मोदी और विजय माल्या जैसे जालसाज भी लंदन में ही छिपे बैठे हैं। शायद लंदन
ऐसे धोखेबाजों के लिए सेफ हाउस बन गया है। श्रवण गुप्ता एक नहीं, दो देशों का भगोड़ा है, भारत और यूएई का। अब सवाल है कि क्या श्रवण गुप्ता को सरकार लंदन से भारत लाने की कोशिश करेगी और उसे आर्थिक अपराधों की सजा दिलवाएगी, ताकि विदेशी निवेशकों में यह भरोसा कायम हो कि भारत को लूटने वालों को उसके किए की सजा मिलती है। परिवेश वात्सैन, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम, जी मीडिया। आरोपों पर जी न्यूज ने श्रवण गुप्ता और एमजीएफ कंपनी से सवाल पूछे, जिस पर एमजीएफ समूह की ओर से सफाई भी आई। 180 करोड़ के घपले पर गोलमोल जवाब यहां दिया गया। श्रवण गुप्ता की सफाई आई कि नैनी इंफ्रा और सॉम इंफ्रा से डायरेक्ट संबंध नहीं है। ईडी की कार्रवाई पर भी संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। यूएई में केस के मामले पर कहा गया कि यूएई का केस नैनी इंफ्रा से जुड़ा हुआ है, एमजीएफ से नहीं।